कहा जाता है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पदैया। उसका एक नरबे नाथ जी ने दोहा लिखा कि जरना जरे गौमुख भरे नरबे नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे जब पावे गढ़ चित्तौड़। रानी पद्मनी की मूर्ति है। इन्होंने जोर किया 16,000 लोग साथ में। अच्छा। एक हाथ में आईना ले रखा है, मुंह पे उंगली लगा रखी, ये विचार करे कि ए ईश्वर, मुझे इतनी सुंदर नहीं बनाते थे, किले पे युद्ध नहीं होता, मैं विधवा नहीं होती, यहाँ जोर नहीं करना पड़ता। ये जो मंदिर आप देख सकते हो ये है कल्ला जी का। इनको 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। जब 1568 में यहाँ पे फाइट हुआ था, अकबर ने जब यहाँ पे अटैक किया था, तभी जयमल जी के पैर में गोली लग चुकी थी और कल्ला जी ने जयमल जी को अपने कंधे पे बिठा के यहाँ पे अकबर से फ़ाइट किया था, इसलिए उनको 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। तो उस दौरान उनका सिर मुग़लों ने काट लिया था और उसी जगह पे ये एक स्मारक बना हुआ है। कल्ला जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। इसको बनाया था 7th सेंचुरी के अंदर में चित्रांगद मौर्य ने इस फोर्ट को बनाया। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हाँ, एक राजा ने इस फोर्ट को नहीं बनाया, सब राजा ने अलग अलग बनाया। जैसे जैसे राजा था गया, किसी ने महल बनाया, किसी ने मंदिर बनाया, सब ने अलग अलग बनाया। आप जिस फोर्ट के लिए इंटरेस्ट से अभी आए, ये इसका बैक साइड है। मेन गेट अभी अपन उधर देखेंगे, 7 गेट इधर भी है, 7 गेट उधर भी है। अच्छा। अगर आप इस फोर्ट को देखते हो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से, तो ये आपको पूरा मछली का आकार में दिखाई देगा। इस किले का 3 भाग है। फर्स्ट में हमारा 5,000 लोगों का आबादी है, सेकंड में देखने का है, थर्ड में फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा। 113 इस किले के ऊपर मंदिर है और 84 पानी के कुंड इस किले के ऊपर। और पूरा किला है 700 एकड़ में फैला हुआ है और 13 किलोमीटर का इसका वॉल है पूरे का। सामने टावर है, इसको बोला जाता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसलिए बोला जाता है कि मारना कुंभा ने 2 स्टेट को एक साथ में जीता था, मालवा और गुजरात को। उन्हीं की खुशी में इस टावर को बनाया था, उन्होंने विजय पाई थी, इसके लिए बोला जाता है विजय स्तंभ। 122 फीट तो ये ऊंचा है और 157 सीढ़ी इसके ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियाँ अंदर से। हाँ, अगर आप इसको गोल 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 राउंड है इसका और 9 माला इसको बना रखा है। हर एक माले पर अपने हिंदू संस्कृति के भगवान को इनके ऊपर दर्शाया गया है और ये राजस्थान पुलिस का सिंबल है। ऑल टाइम में इसको ऑल टाइम में इसको बनने में लगा था 90 लाख रुपए तो इसके अंदर खर्चा आया था और 10 साल इसको बनने में लगे थे इसको, और 9 ग्रह के रूप में इसको बनाया गया। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो शिव जी का डमरू होता है, उस आकार में इसको बना रखा है। ऊपर से चौड़ा है, फिर सकड़ा है, फिर चौड़ा है और इसको बोला जाता है विजय का प्रतीक। ऐसे इस किले के अंदर में 2 टावर है, एक तो विजय स्तंभ है, एक कीर्ति स्तंभ है। पहले अपन विजय स्तंभ देखेंगे, फिर अपन राउंड करेंगे। जब वो कीर्ति स्तंभ आएगा वो जैन लोगों का है। और सामने जो आप ये गार्डन देखेंगे सर, इसको बोला जाता है जौहर स्थल। जौहर स्थल ये है कि पहले इसके अंदर एक बावड़ी था, 50 फीट पूरा पहले एक बावड़ी था इसके अंदर। इसको गवर्नमेंट ने सील करा के गार्डन बना दिया। इसका कारण ये कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, झूठा कचरा वगैरह डालते, तो ये सबसे किले का पवित्र स्थल है, इसीलिए इसको ढक के गार्डन बना दिया और छोटा सा एक हवन कुंड रख दिया। इसी किले के अंदर में यहाँ पे जोर हुए थे, 3 जोर हुए थे। एक तो रानी पद्मावती ने किया था, एक रानी कर्णावती ने किया था, एक फूल कंवर ने किया था। तीनों लेडीज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ही जोर किया था।
ये पूरा जौहर स्थल है। जितना भी आप देखेंगे ये टूटा फूटा नहीं है। आप पूछ रहे थे ना टूटा फूटा, मगर इसके ये पूरा डैमेज है किला। ये सब ये मंदिर थे 113 मंदिर, ये पूरा डैमेज है ये पूरा। और ये यहाँ को बोला जाता है शमशान घाट। ये जितने भी चबूतरे देख रहे हो ना, ये पहले यहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था। और शमशान घाट के पास में आपको शिव जी का मंदिर अवश्य देखने को मिलेगा। वो है शिव जी का मंदिर, समादेश्वर मंदिर। इसका हिस्ट्री अपन आगे चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कौन से ये शमशान घाट है? ये पूरा शमशान घाट है। जितने भी आपको चबूतरे दिख रहे हैं ना, अभी अपन चल रहे हैं, ये भी शमशान ही है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो ये जो अभी गार्डन बनाया गया है, ये पहले यहाँ पे जौहर हुआ करता था, जौहर कुंड होता था। जो अग्नि कुंड, यहाँ पे अग्नि कंटिन्यू यहाँ पे अग्नि जला करती थी, वो थी। और मेरे सामने यहाँ पे ये दिख रहा है जो स्तंभ है, ये है विक्ट्री स्तंभ। ये जौहर स्थल, मतलब ये सारा जो अभी यहाँ पे जो भी ये गार्डन दिख रहा है, अभी ये गार्डन बनाया गया, बट पहले ये जौहर स्थल था। यहाँ पे अग्नि कुंड हुआ करता था। तो अभी हम आ चुके हैं महादेव जी के मंदिर पे, समादेश्वर महादेव जी मंदिर। ये जो मंदिर है मेरे पीछे जो आप देख सकते हो, ये जो मंदिर है महादेव जी का समादेश्वर मंदिर है। और ये राजा भोज ने बनाया था, एमपी वाले राजा भोज। जो कहावत है ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो वाले राजा भोज ने यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण किया था। हिंदू में पहले पहले मंदिर बनाते फिर मूर्ति का स्थापना करते, मगर इस मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। इस मंदिर के अंदर में पहले मूर्ति बनाई गई, फिर इसके अंदर मंदिर का निर्माण हुआ। इसके अंदर कहते हैं कि आप अंदर जाएंगे तो एक 9 फीट का पहाड़ी का मूर्ति है, 9 फीट का, जो पहाड़ी के ऊपर खड़ी थे। तो उसको बनाया था शिव जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश, जन्म देने वाले, पालने वाले, मारने वाले, तीनों भगवान का एक ही पहाड़ी के ऊपर मूर्ति बनाया गया था। और इसका आप नीचे से देखेंगे तो अभी आपको जो कमल का फूल होता है, तीनों भगवान का, तीनों गॉड का आसन लगा रखा है इसी के अंदर में। ये आप डिजाइन देखेंगे नीचे से, तो जो कमल के फूल होता है ना, उसका आकार में इसको बना रखा है। फिर आप इस नीचे देखेंगे तो डायमंड होता है, उसका आकार है। फिर ऊपर देखेंगे ये हंटर का है। पूरे के अंदर कारीगरी है, मगर इसको खंडित कर दिया मुगलों ने इसी के अंदर। और यहाँ से अभी अपन देखेंगे पूरा सिटी का आपको अच्छे से व्यू दिखाई देगा इसी के अंदर। तो ये चित्तौड़ का सिटी है, यही रास्ता है ना नीचे जा। हाँ, जा। तो इस किले के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो राणा रतन सिंह उनको मेहमान के रूप में बुलाया। 6 महीने तक पूरा घेराबंदी कर लिया था फोर्ट का, अनाज वगैरह ऊपर नहीं आने दिया। तो फिर राणा रतन सिंह ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं मेरी पत्नी को तो आपको दूंगा नहीं, सिर्फ आप हमारे किले के ऊपर मेहमान के रूप में आइए। वो किले का पूरा भ्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और मेन गेट पर जब राणा रतन सिंह उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ से उनको धोखे से बंदी बना लेते हैं राणा रतन सिंह को। उसका जो बेटा होता है खिजर खां, धोखे से बंदी बनाने के बाद में फिर रानी पद्मावती को वापस संदेशा लिखता है कि अगर आप अपने पतिदेव को चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो रानी पद्मावती जितनी खूबसूरत थी उतनी चतुर भी थी। तो रानी पद्मावती बोलती है कि मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ में मेरी 700 दासियाँ हैं, तो मैं उन्हीं के साथ में आऊँगी। तो रानी पद्मावती ने जो सोल्जर्स होते हैं उनको लेडीज़ के कपड़े पहनाए, फिर पालकी भेजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है हमारे साथ धोखा हुआ है, रानी पद्मावती नहीं आई है। तो फोर्ट के ऊपर उसी कारण में दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में। उस युद्ध के अंदर में राणा रतन सिंह हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी किले के ऊपर आता है। तो किले के ऊपर आने के बाद में रानी पद्मावती को पता चलता है कि मेरा पतिदेव मृत्यु हो गई है। तो वो अपने आप को जिंदा आग में जौहर कर लेती है, क्योंकि वो अपनी इज्जत एक मुस्लिम राजा को हाथ में नहीं देगी। तो रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज़ के साथ में जिंदा आग में जौहर कर लिया था। जौहर करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पता चला जिस चीज़ के लिए मैं 6 महीने तक रुका रहा वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हुई, तो उसने पूरे फोर्ट को डैमेज कर दिया। आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे सब आपको लग्जरी पॉइंट देखने को मिलेंगे, मगर इस किले के ऊपर आपको टूटे फूटे पत्थर के अलावा कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप मूर्ति देखेंगे, मंदिर देखेंगे, महल देखेंगे, टावर देखेंगे, सब आपको यहाँ पर डैमेज ही मिलेगा, कोई भी आपको यहाँ पर सुरक्षित मिलेगा। यहाँ के राजाओं ने क्या सिर झुकाए नहीं, या तो मरेंगे या मारेंगे। और जोधपुर, जयपुर आप जाएंगे तो वहाँ के राजाओं ने अपना सिर मुसलमानों के सामने झुका लिया। तो वहाँ के अभी भी पहले सुरक्षित है, यहाँ के पहले सुरक्षित है। यहाँ से पूरा आपको सिटी का सीन दिखेगा इधर से। और एक नीचे यहाँ का सबसे किले का पवित्र स्थल है गौमुख कुंड, जो गाय के मुंह से पानी गिरता है इसी किले के अंदर। आप जो अभी चढ़ के आए ना, तो 580 फीट की हाइट के ऊपर हो, पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, ऑल टाइम से आ रहा है। अब आप नीचे जाएंगे, एक गाय का मुंह बना हुआ है और यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है। पहले ज़माने में क्या राजपूत लोगों में पर्दा सिस्टम चलता था, किसी गैर मत को चेहरा नहीं दिखाते थे। तो राणा लोगों ने यहाँ से सुरंग बनाई। ये सुरंग डायरेक्ट रानी पद्मावती के
पैलेस पे निकलती है, महल में जाती है। महल में जाती है। यहीं से जितनी भी यहाँ पे रानियों ने राज किया है वो यहीं से नहा धो के शिव जी का पूजा करके और इसी सुरंग से अपने महल में जाती थी। और एक रानी पद्मावती को आपको काल्पनिक पत्थर के ऊपर गढ़ित चित्र मिलेगा आपको, क्योंकि रानी पद्मावती को किसी ने देखा नहीं, सिर्फ कल्पना ही की है। अभी यूट्यूब पे पिक्चर वगैरह में अपन देखेंगे तो सिर्फ कल्पना है, ओरिजिनल में किसी ने देखा। और ये सामने जैन मंदिर है और ये पूरा जो दीवार है ना ये 13 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है ऐसा दीवार है उसका। ये रानी पद्मिनी की मूर्ति है। इन्होंने जोर किया 16,000 लोग साथ में। अच्छा। एक हाथ में आईना ले रखा है, मुंह पे उंगली लगा रखी। ये विचार करिए कि ए ईश्वर, मुझे इतनी सुंदर नहीं बनाते थे, किले पे युद्ध नहीं होता, मैं विधवा नहीं होती, यहाँ जोर नहीं करना पड़ता। और सामने लिख रखा सुरंग का दरवाजा बंद का, सुरंग में से आना जाना था रानियों का, शिव जी की पूजा करके वापस गुप्त रास्ते में महल में जाया करते। ये गुप्त रास्ता बंद कर दिया है गवर्नमेंट सरकार ने। और ये माँ रानी की अखंड जो चलती है 12 महीना। और हम उनके यहाँ पुजारी है गोमुख कुंड के, और 500 वर्ष के पुजारी हैं। अच्छा, तो ये जो रानी जी का जो यहाँ पे ये मूर्ति बनाया गया है, मतलब ये श्रृंगार करते टाइम का बनाया गया है? हाँ, ये जोहर किया इसके बाद में बनाया गया है। श्रृंगार करते थे और फिर यहाँ से ये ऐसे से महल में जाते थे। महल में जाता है। अच्छा, तो ये सभी जब जौहर इतनी रानियों ने जोहर किया था, साथ में किया। और ये गोमुख कुंड का पानी 12 महीना इनका सत का पानी आता है। गोमुख कुंड में 12 महीना चलता है, इनका सत का पानी आता है। अच्छा जी, अच्छा। और ये अखंड ज्योत भी 12 महीना चलती है महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भर दो आगे इधर बेटर है। टिकट चेक करा लो भैया। जो पानी के बीचों बीच बना हुआ है, ये इसको बोला जाता है उनका सर्वेंट्स रूम, दासियों का रूम। दासियों के कमरे वमरे बने हुए हैं। और ये सामने मीटिंग हॉल है। रानी पद्मावती, हाँ, रानी पद्मावती जो थी वो श्रीलंका में सिलदीप टापू है, वहाँ की रहने वाली थी। राणा रतन सिंह उनको तलवारबाजी के मतलब पहले उनके लड़ाई चलती थी सोमवार, तो उनको हासिल करके फिर फोर्ट के ऊपर लाके फिर उन्होंने शादी की। रानी पद्मावती के कोई संतान नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने जौहर कर लिया था। हाँ। इसी जगह पे, वो जो आपने विजय स्तंभ देखा ना, उसी के पास में। तो ये जो सुरंग आ रही है यहाँ पे, ये वही गौमुख कुंड से आ रही है जहाँ पे अभी हम जाके आए हैं। वहाँ से जो सुरंग आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, बट गवर्नमेंट ने अभी दोनों को ही यहाँ पे बंद करा दिया है। तो मेरे पीछे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो रानी पद्मावती का महल है जहाँ पे अभी हम गए थे, तो रानियाँ यहाँ से बाहर आती थी पद्मिनी, और यहाँ पे अपने महल में जाती थी। पीछे जो यहाँ पे महल दिख रहा है वो जल के अंदर जो महल है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे दासियाँ रहती थी, दासियों का भी महल है। काफ़ी सारे यहाँ पे फॉरेन से भी टूरिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम? सॉरी, फ्रांस। French people here. French people. Yeah. Only tourists. Only tourists. Yeah. किले का तीसरा पार्ट स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट है। जंगल पे लगा है। हाँ। और सामने जो पैलेस देखोगे आप, गोरा और बादल का मेल है। रानी पद्मावती के मुंह बोले चाचा भतीजा, हाँ, उनके निगरानी के लिए। और वो सामने जो सोल्जर्स रूम है, वो सामने महल के पीछे। हाँ, इस महल के पीछे। इस पानी को, पैलेस को इसलिए पानी के अंदर बनाया क्योंकि ऑल टाइम में एसी कूलर पंखे वगैरह नहीं थे, तो राणा लोगों ने पानी के अंदर महल बनाया। जैसे हवा चलती है तो ये पैलेस ठंडक का काम करता है। 4 महीने रानी पद्मावती इस पैलेस के अंदर रहती थी और ये 8 महीने कुंभा पैलेस के अंदर रहती थी। उससे आना जाना होता था। ये पूरे इधर किले के अंदर सीताफल के पेड़ इधर सब देखिए। कौन से ये जो ये पूरे सूख चुके हैं वो? यहाँ पे जो इस तरह का ये जो अभी गेट बंद किया है, यहाँ से नाव जाती थी वो अंदर जो पैलेस है वहाँ पे, जो जल के अंदर जो पैलेस है वहाँ पे, जल महल भी बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर यहाँ से नाव के थ्रू आना जाना करते थे रानी और उनकी दासियाँ। ये इस तरह से कुछ पैलेस है यहाँ पे, रानी का पैलेस है ये। अभी हम अंदर जाते हैं।
दासियों के रूम है जो इनको बोला जाता है झरोका। आगे वाला देखे ना, हाँ हाँ, ये झरोके जो अपने घर पर बालकनी होती है, ये झरोख है। हाँ ये झरोके। तो यहाँ से रानी पद्मावती का जो निकलती थी उनके स्वागत के लिए ये। तो यहाँ पे ये कालिका माता जी का मंदिर है। ये सूरजपोल गेट है। जब 7th सेंचुरी के अंदर में किला बना तो फर्स्ट वाला गेट ये वाला था, 7 गेट। अच्छा अच्छा, पहला बना हाँ, चित्रांग मौर्य जब बनाया तो वो क्या 14वीं शताब्दी के बाद में बने थे। अच्छा, क्योंकि क्योंकि उनका कारण बनाने का ये है कि इधर क्या पानी की सुविधा नहीं है, उधर 2 नदियां निकलती है, गंभीरी और बेरज। तो मारना कुंभा ने दोनों गेट उधर बनाए कि अगर जनता उधर बसे तो उनके पानी की कमी नहीं है, सही है। उनके कारण इनको बनाया। और इस किले पे कहा जाता है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पदैया। और गोमुख कुंड जो आपने देखा अभी आपने, जो गाय के मुंह से वहाँ से पानी आता है, उसका एक नरबे नाथ जी ने दोहा लिखा कि झरना जरे गोमुख भरे नरबे नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे जब पावे गढ़ चित्तौड़। इनका दोहे का अर्थ ये है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर करोड़ वक्त तपस्या करता है तो तब ये चित्तौड़ उसको देखने को हासिल होता है। और इसका आप पीछे देखेंगे ये सामने, इसको बोला जाता है लड़ाई का मैदान, युद्ध भूमि। अच्छा, अभी ये इस तरह से बनाया पहले ये हुआ है। पूरा बैटल फील्ड था, हाँ। अभी क्या जनता रहने लग गई तो खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी इधर। ये पूरा लड़ाई का मैदान, जितनी भी यहाँ पे लड़ाई हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक यहाँ पे रेन बसेरा डाला, उस पहाड़ी के पीछे ही डाला। और वो पहाड़ी का नाम दिया हुआ है कुंभकर्ण पहाड़ी। ये जो सामने दिख रही है हाँ, कुंभकर्ण जैसे पहाड़ी। कुंभकर्ण सोया हुआ है, और उसका मुंह है, वो पेट है, वो पाँव है। यस, एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। हाँ, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका सिर लग रहा है, कुंभकर्ण का पेट लग रहा है, और वहाँ पे पैर लग रहा है। तो ये नेचुरली ही हील इस तरह से है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुंभकर्ण सोया हुआ है। और ये सारा का सारा यहाँ पे बैटलफील्ड है, जो जितना भी यहाँ पे अभी जो ग्रीनरी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे जो अभी लोग रह रहे हैं, ये एक्चुअली पहले बैटलफील्ड हुआ करती थी, युद्ध भूमि। पीछे घूम के अगर आप देखेंगे तो इसको सूरजपोल गेट इसलिए बोला जाता है कि जब सूरज की पहली किरण इस किले के ऊपर पड़ती है, उस गेट के ऊपर गिरती है, इसी की वजह से इसको बोला जाता है सूरजपोल गेट। अभी भी गवर्नमेंट का नियम है, जब सूर्य उदय होगा तो इस गेट को खोल दिया जाएगा, और सूर्य अस्त होगा तो इस गेट को बंद कर दिया जाएगा। और सामने अगर आपको कील दिख रही है गेट के सामने, तो इनका कारण ये है कि जब यहाँ पे मुस्लिम राजा कोई अटैक करता है, राजा को लेकर लड़ाइयाँ होती है, तो उस गेट को बंद कर दिया जाता है। और ये गेट खुलेगा नहीं, तो खोलने का कारण ये है कि जब यहाँ पे हाथी होता है, हाथी में ज़्यादा ताकत रहती है, तो उसको नशा करा के, अफीम वगैरह खिला के, और हाथी अगर डायरेक्ट सिर से मारेगा तो उसकी कील चुभेगी। तो ऊँट जो होता है, ऊँट को बीच में खड़ा करते हैं, और ऊँट के अगर हाथी डायरेक्ट मारेगा तो तभी ये गेट खुलेगा। हाथी अगर डायरेक्ट मारेगा तो कील चुभेगी है ना, तो उसको खड़ा करके और ऊँट, हाथी डायरेक्ट ऊँट के मारेगा, तो उसकी वजह से इसको गेट को खोला जाता है। अभी ये वाला गेट जो है इसको गवर्नमेंट ने नया कराया, तो इसका पुराना वाला गेट है वो आपको फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलेगा, जो बाबर अपने साथ में लेके ये 1906 का अच्छा, यहीं से ले जाएगा क्या उसने? पहले वो वाला गेट यहाँ पे लगा हुआ था, यहीं से ले जाए उसने गेट, वो 7 धातु वाला गेट, 7 धातु वाला गेट। वहाँ खड़ा अष्टधातु। ये 1906 का नया गेट है। जो देखा है ना, मीराबाई का मंदिर, विजय स्तंभ,
रानी पद्मावती का महल, विजय स्तंभ वो है? हाँ वो विजय स्तंभ है। फिर अपन यूँ घूम के आए, और ये जो आप सामने जैन टावर देखेंगे, इसको बोला जाता है जैन कीर्ति स्तंभ। इसको विमल शाह राजा ने बनाया था, जो उन्होंने 4 धाम का यात्रा किया था, उसी के अंदर उसकी विजय की खुशी में इसको बनाया था। यहाँ पे जैन टावर 2 है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। ये श्वेतांबर है, वो वाला दिगंबर है। और ये यहाँ से पूरा 5000 लोगों का गाँव का आबादी है इसी के अंदर। जो आप बोल रहे थे, इस फोर्ट में 5000 लोग रहते हैं। हाँ लिविंग फोर्ट अभी भी जो सर्व समाज के लोग रहते हैं। और एक पूरे किले के अंदर में जो आप सीताफल के पेड़, ये देख लो, वो ब्लैक रंग का आपको दिख रहा होगा, छोटा सा काला वाला, वो ऊपर। हाँ हाँ, तो ये सारे ये सीताफल के पेड़ है। और